हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 19 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम अ। तो ऑप्शन इसमें इतने सारे दिए हुए हैं, तो देखिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा होगा। सबसे पहले डी फ्लिप फ्लॉप की बात आई है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है। पहला तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। ट्रांस ट्रांसपेरेंट लैचेस को बोलते हैं। दूसरा फिर इसको बफर बोलते हैं और तीसरा इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। अब डी फ्लिप फ्लॉप की बात आई है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, Q1 + 1 = D। तभी तो इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जो हम लोग इनपुट पे अप्लाई करते हैं वही हमको आउटपुट पे देखने को मिलता है। देखिए इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। एक जे के फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जे के और यहाँ Qn और ये Qn का कॉम्प्लीमेंट, और फिर एक टर्मिनल को फिर इन्वर्ट करके इसको फिर के पे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा डी जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा अ जे के फ्लिप फ्लॉप एंड एन इन्वर्टर। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ये होता है, तो हम लोग जे के फ्लिप फ्लॉप के यूज करके जब इसको बनाते हैं तो इसका भी तो अगर सॉल्व करने पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम आना चाहिए, तभी तो हम लोग को बिलीव होगा कि दोनों सेम होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद होना सबका बहुत जरूरी है। तो हमने जे के फ्लिप फ्लॉप का हमने बहुत बार पीछे देखा है। जे के फ्लिप फ्लॉप का क्या होता है, Q1 + 1 = J Qn कॉम्प्लीमेंट प्लस K कॉम्प्लीमेंट Qn। यहाँ पे देखिए J की वैल्यू कितनी है, J पे तो डायरेक्ट D आ रहा है तो J = D है, और K की वैल्यू कितनी है, K पे आ रहा है ये D का कॉम्प्लीमेंट, तो K की वैल्यू D कॉम्प्लीमेंट है। तो बस इसको इसमें पुट कर देंगे, K के जगह पे D और ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और ये Qn। ये हो जाएगा D Qn कॉम्प्लीमेंट प्लस डबल कॉम्प्लीमेंट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा Qn। यहाँ से देखिए D हमारा कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, Qn कॉम्प्लीमेंट प्लस Qn। इसकी वैल्यू होती कितनी है, 1। तो देखिए हमारा Qn + 1 इसका वैल्यू आ कितना गया, D आ गया। देखिए दोनों सेम आ गया ना, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम अ जे के फ्लिप फ्लॉप बाय मेकिंग। तो हमने क्या देखा था कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ से तो डी डायरेक्ट जा रहा था, यहाँ से डी का कॉम्प्लीमेंट जा रहा था। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा मैच कर रहा है। मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। यहाँ से ये जे के, देखिए यहाँ से हमारा डी डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ से हमारा ये कॉम्प्लीमेंट होकर के जा रहा है। मीन्स जे तो जे सेम एज इट इज जा रहा है, लेकिन जे और के दोनों इक्वल है, बट दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, an XY flip-flop whose characteristics table is given below is to be implemented using a JK flip-flop. This can be done by making। तो देखिए यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से हम लोग देखेंगे कौन सा जो है ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, Q1 + 1 = J Qn का कॉम्प्लीमेंट प्लस K कॉम्प्लीमेंट Qn। फर्स्ट पहले ऑप्शन चेक करते हैं, J = कितना रखना है, x, और K = कितना रखना है, y का कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं इस पे Qn + 1 हमारा कितना आता है। तो ये हो जाएगा x Qn कॉम्प्लीमेंट प्लस ये देखिए K की जगह पर रखना है y कॉम्प्लीमेंट, और पहले से कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, इतना। तो देखिए ये हमारा इतना आ गया। अब देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो पहला हम लोग पुट करते हैं
x इक्वल जीरो और y का भी वैल्यू 0। देखते हैं कितना आता है। ये हो जाएगा 0 और प्लस ये हो जाएगा 0, 0 0। देखिए ये बोल रहा था कि 0 0 पुट करने पे कितना आना चाहिए तो 1, बट आ कितना रहा है 0, मीन्स ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब देखेंगे बी ऑप्शन। बी में जे के जगह पे y और k के जगह पे x का कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसमें क्या आ जाएगा। जे के जगह पे y तो ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट प्लस के जगह पे x, पहले से भी कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो x हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू रख के देखते हैं, j बराबर k बराबर 0, दोनों की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो ये देखिए 0 और ये क्यू और ये फिर 0 इंटू क्यू, फिर से ये 0 आ गया, मीन्स ये बी ऑप्शन भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या पुट करना है, j इक्वल एक्स कॉम्प्लीमेंट और k इक्वल y। तो चलिए पुट करते हैं। q1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। देखिए j के जगह पे x कॉम्प्लीमेंट तो आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट q1 प्लस k कॉम्प्लीमेंट के जगह पे y तो ये आ जाएगा y का कॉम्प्लीमेंट और ये q1 हो जाएगा। अब देखिए बोला है कि इसमें हम पुट करके देखते हैं x और y दोनों की वैल्यू 0, तो ये सेटिस्फाइड हमारा करता है कि नहीं करता है। चलिए देखते हैं। x की जगह पे 0 पुट करना है, यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ये हो जाएगा 1 इंटू क्यू। ये 0 रखना है y की जगह पे, लेकिन है y का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 1 इंटू क्यू। ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट छूट रहा था। तो देखिए ये कितना हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू, तो इसकी वैल्यू होती कितनी है, क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू, इसकी वैल्यू होती है 1। तो देखिए हमारा ये बोल रहा था कि 0 0 पे मेरे को कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। मीन्स ये वाला लाइन तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आगे का लाइन भी करना चाहिए, तभी तो हम लोग समझेंगे कि सी ऑप्शन राइट है। तो इसको भी रख के हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए x के जगह पे रखना है 0 और y की जगह पे रखना है 1। देखिए यहाँ से x की जगह पे 0 रखना है और y की जगह पे 1 पुट करना है और आना कितना चाहिए, qn आना चाहिए। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यह qn प्लस 1, x की जगह पे 0 और है कितना x का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 1 इंटू qn कॉम्प्लीमेंट प्लस y की जगह पे पुट करना था 1 और है कितना कॉम्प्लीमेंट है, तो ये हो जाएगा 0 इंटू क्यू। इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये आएगा कितना, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये बोल रहा था कि क्यू आना चाहिए, बट आ कितना रहा है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, मीन्स फर्स्ट लाइन तो सेटिस्फाइड किया बट सेकंड वाला लाइन नहीं किया। सारे सेटिस्फाइड करते तभी तो ये राइट होता। तो देखिए हमारा से ये सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट बचा क्या है, डी ऑप्शन। अब ये तीनों तो रॉन्ग हो गए, तो राइट क्या होगा, डी ऑप्शन ही राइट होगा, बट इसको भी हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो इसमें क्या, जे के जगह पे पुट करना है y का कॉम्प्लीमेंट और k के जगह पे पुट करना है x। तो देखते हैं q1 प्लस 1, जे के जगह पे x का कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए j के जगह पे x का कॉम्प्लीमेंट तो y का कॉम्प्लीमेंट, तो ये y का कॉम्प्लीमेंट इंटू q1 का बार प्लस k के जगह पे x, तो ये हो जाएगा x का कॉम्प्लीमेंट, हो जाएगा q। देखिए और फर्स्ट हम लोग लाइन देखते हैं, x और y दोनों की वैल्यू 0 0 रख के। तो अगर y की वैल्यू 0 तो ये है कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू क्यू का बार, तो ये क्यू का बार हो जाएगा प्लस x की वैल्यू बोल रहा है 0 रखने को, है कितना x का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू क्यू। तो देखिए क्यू बार और क्यू ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए हमारा फर्स्ट लाइन तो सेटिस्फाइड कर रहा है, बट आगे का लाइन भी करना चाहिए। तो देखिए अभी कितना पुट करना है, जे के जगह पे, सॉरी ये x के जगह पे x इक्वल 0 और y इक्वल 1। देखिए यहाँ से x इक्वल 0, y इक्वल 1। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, q1 प्लस 1, y का वैल्यू कितना रखना था मेरे को 1, है कितना y कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 इंटू क्यू का कॉम्प्लीमेंट, तो ये 0 ही रहेगा प्लस x का वैल्यू रखना कितना था 0, है कितना x का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू क्यू। ये देखिए 0 और ये हो जाएगा क्यू, मतलब देखिए ये सेकंड वाला लाइन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है।
तो देखिए अगर आप ऐसे ही आगे का लाइन भी कीजिएगा तो वो सेटिस्फाइड करेगा ही। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ two identical flip-flop connected in such a way that the output of the master is input to the slave. Which one of the following is correct? तो हम लोग देखते हैं। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की बात आई है। मास्टर स्लेव तो हमने बताया था आपको कि मास्टर स्लेव क्यों यूज होता है। देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन आ रही थी, ठीक है। इसको खत्म करने के लिए हम लोग या तो एज ट्रिगर का यूज कर रहे थे, एज ट्रिगर, या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का। तो देखिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, इसमें दो जे के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। एक तो हमारा ये जे के यहाँ पे हो जाएगा क्यूएन, क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट है, और इसका जो होता है क्यूएन, ये इसके दोनों एक दूसरे से कैस्केड में कनेक्ट होते हैं। यहाँ से इसका आउटपुट निकलता है। दोनों एक दूसरे से कैस्केड में कन्वर्ट होते हैं। इसको बोलते हैं मास्टर और इसको बोलते हैं स्लैव। इसका मास्टर का आउटपुट स्लैब के इनपुट में, जो कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। और देखिए इसमें जो क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं तो इसमें ये देखिए यहाँ पे मैंने बबल नहीं लगाया है, मतलब क्या है, ये पॉजिटिव क्लॉक पल्स है। और यहाँ पे इसी का कॉम्प्लीमेंट जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि नेगेटिव फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पे मैंने बबल लगा दिया। तो एक पे जाता है पॉजिटिव फ्लिप फ्लॉप और एक पे जाता है नेगेटिव फ्लिप फ्लॉप। और एक टाइम में एक ही ऑन रहते हैं। जब ये ऑन रहेगा, लेट्स मतलब हमने क्लॉक पल्स 1 अप्लाई किया, 1 पे हमारा जब मास्टर ऑन रहेगा तो स्लैब के पास तो नेगेटिव पहुंचेगा, स्लैब के पास 0 पहुंचेगा, तो 0 से हमारा क्या रहेगा, जेके ऑफ रहेगा। तो इसलिए एक टाइम पे एक ही इसमें ऑन ऑन ऑफ होते हैं। इसलिए ये जो है वो एज ट्रिगर को, सॉरी, ये रेस अराउंड कंडीशन को खत्म कर देता है। तो देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि यहाँ से सी ऑप्शन मैच कर रहा है। मास्टर इज पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड स्लैब इज नेगेटिव एज ट्रिगर। तो यहाँ से ये देखिए सी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल सर्किट गिवन इन फिगर। देखिए ये हमारा कौन सा है, टी फ्लिप फ्लॉप है, टी फ्लिप फ्लॉप। और बोल रहा है कि इसमें से फिर कौन सा ऑप्शन हम लोग को चुनना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए ऐसा जब भी रहे तो हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बताया है, अगर वो याद रहेगा तो थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आती है। तो टी फ्लिप फ्लॉप का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो होता है टी एक्स और क्यू। जो ये क्यू है ना, ये ही क्यू। अब देखिए यहाँ पे तो इसको हम लोग एक्सोरिंग करेंगे। यहाँ पे टी हमारा जा कितना रहा है, टी की वैल्यू देखिए यहाँ से आ रहा है ये ए, और ये यहाँ से क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट है। देखिए यहाँ से आ रहा है ए और क्यूएन का कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू यहाँ पे है तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। और ये एक्स और है, मीन्स दोनों को ऐड करेगा। और यहाँ से देखिए क्या जा रहा है बी, और ये क्यू। तो देखिए ये दोनों एक्स और गेट है तो दोनों के यहाँ का आउटपुट क्या मिलेगा, बी और क्यू। और यही डायरेक्ट मतलब टी की वैल्यू कितनी मिल गई, ए क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस बी क्यू। अब इसकी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ए क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस बी क्यू, और ये एक्स और होना चाहिए क्यू के साथ है। इसको हम लोग करते हैं तो एक्स और का क्या होता है, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, यही तो होता है, ए एक्स और बी इक्वल। चलिए इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, ए क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस बी क्यू, ये कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बहुत बार बताया हुआ है। ये हमारा इतना हो जाएगा। इसको हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और यहाँ पे ये बी बार प्लस क्यू बार। यहाँ पे देखिए ये क्यू हमारा छूट रहा था, ये हो जाएगा
क्यू प्लस, ये देखिए इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यू बार प्लस ये हो जाएगा, देखिए ये दोनों 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बार बी बार क्यू प्लस बी बार क्यू, और इसका इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रही हूँ। देखिए इसमें से अगर बी बार क्यू कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा ए बार प्लस 1 और ये हो जाएगा ए क्यू बार। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये हो जाएगा बी बार क्यू प्लस ए क्यू बार। तो देखिए यहाँ से ये क्यू1 प्लस 1 की वैल्यू आ गई। इधर मैं लिख लेती हूँ कि क्यू1 प्लस 1 की वैल्यू आ गई ए क्यू बार प्लस बी बार क्यू। देखिए ये वाला जो है वो हम लोग को जाना पहचाना लग रहा है। अगर इसकी जगह पे एक जगह पे जे पुट कर दे तो ये हो जाएगा जे क्यू बार प्लस पी की जगह पे के पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा के बार क्यू। और ये देखिए ये हमारा किसका होता है, जे के फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। तो देखिए यहाँ से हमारा इसमें ऑप्शन जब देखेंगे तो हो जाएगा जे के फ्लिप फ्लॉप विथ ए इक्वल जे एंड बी इक्वल के। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन इन द फिगर Q इक्वल 0 इनिशियली व्हाट शैल बी द सबसिक्वेंट स्टेट ऑफ Q व्हेन क्लॉक पल्स आर गिवन। Q का वैल्यू ये कितना दे दिया 0 इनिशियली दे दिया, और कितना है J और K। तो इसका बोल रहा है कि सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। और तो देखिए हम लोग चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए J की वैल्यू कितने है, हमेशा 1 है, ये हमेशा 1 है। और देखिए K की वैल्यू कितनी है, इसमें K किस से आ रहा है, ये Q से डायरेक्ट कनेक्ट है, मतलब Q की जितनी वैल्यू है। इनिशियली ये 0 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, और फिर आगे का तो ये डिसाइड करेगा कि अब 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इसका हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, उसका ही सीक्वेंस बताना है। देखिए जे के फ्लिप फ्लॉप में मैंने बताया था कि ये होता है सेट और ये होता है हमारा रीसेट, ठीक है। जब सेट की वैल्यू 1 हो तो रीसेट कुछ भी हो, जो हमारा नेक्स्ट क्लॉक पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेट मिलेगा वो हमेशा सेट ही मिलेगा, मीन्स 1 मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये 1 मिला तो ये 1 किसकी वैल्यू आ गई क्यू की। अब 0 ना होकर के ये 1 हो गया, ये 1 फिर से कहाँ गया है, तो अब के की वैल्यू चेंज होकर के 0 से कितनी हो जाएगी 1। 1 क्यों हुआ, क्योंकि के डायरेक्ट क्यू से तो कनेक्ट है, और क्यू की वैल्यू जब 1 हो गया तो के की वैल्यू भी 1 होगा। अब देखिए सेट भी 1 और रीसेट भी 1, ये अब घबरा जाएगा, सेट करेगा रीसेट करेगा इसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें क्या करता था, ये टॉगलिंग करता था, मीन्स जो इसका प्रेजेंट स्टेट होता था उसको टॉगल कर देता था। प्रेजेंट स्टेट है कितना 0, प्रेजेंट स्टेट इसका 1 है, 1 से क्या कर देगा 0 कर देगा। अब देखिए ये 0 के पे जाएगा तो 1 0 पे ये क्या कर देगा, फिर से सेट कर देगा 1 कर देगा। अब ये 1 जो है वो के पे मिलेगा, तो 1 1 ना सेट करेगा ना रीसेट करेगा, क्या करेगा टॉगलिंग कर देगा, मीन्स जो प्रेजेंट स्टेट है उसका टॉगल कर देगा। तो 1 है तो ये 0 हो जाएगा। देखिए हमारा क्या है, यहाँ से सीक्वेंस मिल रहा है 1 0 और 1 0 का। तो हमारे यहाँ से देखिए इसमें से कौन सा 1 0 1 0, और देखिए अगर आप आगे भी करिएगा तो ऐसे ही चलते जाएगा, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लॉक सिग्नल अप्लाइड टू द राइजिंग एज ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप शोन इन द फिगर इज 10 किलोहर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल अवेलेबल एट क्यू। ये देखिए क्यू पे पूछा है, मीन्स आउटपुट पे पूछा है, डी आउटपुट का ये वैल्यू पूछा है।
कि कितना होगा। और इसका देखिए डी इनपुट में वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 किलो हर्ट्ज। देखिए तो जो इसका आउटपुट वैल्यू होता है वो होता है जो हम लोग इनपुट पे अप्लाई करते हैं वो, यानी कि डी इन बाई 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 5 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ से हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल हैज टू बी रियलाइज्ड विथ द सर्किट शोन फिगर। तो देखिए इसमें जो है आप अपने बुक में सुधार लीजिए, इसमें क्वेश्चन में कुछ गलत दिए हुए थे तो इसको आप अपने भी बुक में करेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा गिवन का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होगा 1। मैंने इसको बनाया तो फिर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। ये देखिए 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग ए बी दोनों कॉम्बिनेशनल लॉजिक के इनपुट हैं। ए, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, यह ए बी। प्रेजेंट स्टेट गिवन होता है, नेक्स्ट स्टेट गिवन प्लस 1। अब हमारा देखिए तीन तीन हमारा जब इनपुट होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं 0 0 0 0 0 1। ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, देखिए 0 0 पे कितना मिल रहा है 0 0 पे कितना मिल रहा है गिवन का कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट स्टेट हमारा है कितना 0 है तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे भी 0 0 तो प्रेजेंट स्टेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 का 0। अब देखिए 0 1 पे क्या मिल रहा है 1। अब देखिए 1 0 पे क्या मिला है 0, 1 0 पे 0, 1 0 पे 0 मिला है। देखिए 1 1 पे क्या मिला है क्यूएन, 1 1 पे क्यूएन, तो क्यूएन की वैल्यू है कितने 0, तो 0 का 0, 1 1 पे क्यूएन की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे भी 1 हमारा मिल गया। ठीक है, अब देखिए ये पूछा है, दिया हुआ है इसका कॉम्बिनेशनल लॉजिक का दिया हुआ है इनपुट है, और पूछा है जे के बारे में पूछा है, मीन जे के फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमारे से पूछा है। तो देखिए जो दिया रहता है उसका हम लोग बनाते हैं ट्रूथ टेबल, तो हमने ट्रूथ टेबल तो ड्रॉ कर लिया, और जो फाइंड करना होता है उसका हम लोग बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे जे के फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल, और एक्साइटेशन टेबल तो हमने आपको पहले बनाना सिखाया नहीं है, तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं। देखिए एक्साइटेशन टेबल जो होता है वो हम लोग को नेक्स्ट स्टेट पता होता है, हम लोग को उससे इनपुट और आउटपुट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्टेट तो हम लोग को पता है यही तो है हमारा नेक्स्ट स्टेट है, और ये हमारा क्या है प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, तो अब हम लोग इससे इनपुट फाइंड करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट 0 नेक्स्ट 1 मतलब क्या हो रहा है सेट हो रहा है। सेट में क्या जे की वैल्यू 1 रहता है और के हमारा कुछ भी हो, मतलब डोंट केयर, ये डोंट केयर है, मतलब के की वैल्यू 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, बट अगर जे का वैल्यू 1 है तो हमारा सेट ही होगा। इसको मैं आपको बता देती हूँ इधर करके, जे और के है, ये हमारा प्रेजेंट स्टेट है और ये हमारा नेक्स्ट स्टेट। हमने क्या बोला कि जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू डोंट केयर, तो q1 कितना मिलना चाहिए, देखिए ये 0 और q1 प्लस 1 कितना मिलना चाहिए, मतलब नेक्स्ट स्टेट 1 मिलना चाहिए। अब देखिए डोंट केयर का मतलब क्या होता है, या फिर 0 या फिर 1, तो हम लोग एक बार 0 रख के देखते हैं। 0 या देखिए ये हमारा, इसको क्या बोलते हैं सेट, इसको हम लोग बोलते हैं रीसेट। देखिए जब सेट रहता था 1 तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या मिलता था 1 मिलता था, और प्रेजेंट स्टेट मतलब कुछ भी रहता था। अब देखिए एक बार तो 0 हमने रख लिया, एक बार क्या रखेंगे 1। 1 1 पे क्या करता था ये टॉगलिंग करता था, किसका टॉगलिंग प्रेजेंट स्टेट का। प्रेजेंट स्टेट हमारा है कितना 0, 0 पे टॉगल करेगा तो ये कितना हो जाएगा 1। तो देखिए मैं मतलब इसको ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग सारे का एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं, इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना बहुत जरूरी है। देखिए अब हमारा क्या है, ये हमारा 1 है ये 0 है, मतलब नेक्स्ट स्टेट रीसेट है, तो इसमें हम लोग जे की वैल्यू कुछ भी रखेंगे बट के की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा इसको सेटिस्फाइड करेगा। उसी तरीके से देखिए ये 0 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये कुछ भी, देखिए ये भी 1 ये भी 1,
मतलब ये क्या है, मेमोरी स्टेट है। मेमोरी स्टेट में हम लोग जे की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, के कुछ भी रखेंगे, के के वैल्यू को 0 रखना होगा। देखिए यहाँ पे भी ये भी 0, ये भी 0, मेमोरी स्टेट है, तो इसमें देखिए जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू कुछ भी। ये देखिए 1 है 0 है, मतलब क्या है, ये रीसेट है। तो ये जे की वैल्यू कुछ भी यानी कि डोंट केयर और के की वैल्यू 1, ये भी 0, ये भी 0, तो कौन सा स्टेट आ गया, मेमोरी स्टेट। मेमोरी स्टेट में देखिए यही 0 और ये कुछ भी। देखिए 1 1 आ गया मेमोरी स्टेट, इसमें यही कंडीशन आ गया, तो ये इतना हमारा हो जाएगा। अब हम लोग इसका के मैप की हेल्प से अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। इनपुट हमारा कितना है, ए और बी क्यू एन, यही तो हमारा इनपुट है, तीनों हमारा इनपुट है। जगह 1 2 3, ये मैंने आपको के मैप बहुत जगह हमने बनाए हुए हैं। ये 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0, ये 0 और ये 1। अब देखिए ये पूछा किसके बारे में है, जे के बारे में पूछा, इसीलिए हम लोग जे को ही देखेंगे। अगर ये के बारे में पूछता तो हम लोग के को देखते हैं। तो देखिए जब ये 0 0 0 0 पे जे की वैल्यू है कितनी, 1, यहाँ पे हो जाएगा ये 1। 0 0 1 0 0 1 पे वैल्यू कितनी है, डोंट केयर। 0 1 0 पे 1, 0 1 0 पे 1, 0 1 1 पे डोंट केयर, 0 1 1 पे डोंट केयर, 1 0 0 पे 0, 1 0 0 पे 0, 1 0 1 पे डोंट केयर, 1 0 1 पे देखिए 1 0 1 पे ये डोंट केयर, 1 1 0 पे 0, 1 1 0 पे ये 0, 1 1 1 पे ये डोंट केयर। ये हमारा बन गया है के मैप। इसमें हम लोग अब मैपिंग करते हैं, तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस दोनों डोंट केयर को कंडीशन का कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा 4 का पेयर बन जाएगा और इसके अलावा अब कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ से Q1 + 1 नेक्स्ट स्टेट हमारा कितना हो जाएगा, इसमें कौन सा कॉमन मिल रहा है, सिर्फ 0 कॉमन मिल रहा है, मीन्स एक का सिर्फ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ से बी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट था, यही हमारा एक्साइटेशन टेबल, ये हमारा इसमें इंपॉर्टेंट है। एक्साइटेशन टेबल इसमें लिखने आएगा तो किसी से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए यूपीएससी आईएएस में 2008 में ये पूछा हुआ है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर एज्यूमिंग इनिशियली Q1 = 0, then states of Q0 and Q1 immediately after 33 clock pulse। तो देखिए इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसका मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे आपको क्वेश्चन भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्लॉक पल्स लिखते हैं, क्लॉक पल्स, फिर लिखते हैं हम लोग प्रेजेंट स्टेट, फिर लिखते हैं हम लोग फ्लिप फ्लॉप इनपुट, फिर हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट स्टेट। क्लॉक पल्स हम लोग 0 दे सकते हैं, मतलब 0 पे ये इनिशियली, फिर 1 2 3, वही मतलब नेक्स्ट क्लॉक पल्स, ऐसे हमारा चलते जाएगा। प्रेजेंट स्टेट हमारा Q0 है और ये Q1 है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फ्लिप फ्लॉप इनपुट बोला है। देखिए फ्लिप फ्लॉप इनपुट में हम लोग सबसे पहले जे नोट का देखते हैं। जे नोट किस, देखिए किससे कनेक्ट है, ये हमारा जे नोट है। जे नोट किससे कनेक्ट है, Q1 का कम्प्लीमेंट से, तो हो जाएगा ये Q1 का कम्प्लीमेंट है। अब देखिए के नोट किससे कनेक्ट है, के नोट हमारा हमेशा 1 पे ये सेट किया हुआ है। देखिए फिर J1, J1 किससे कनेक्ट है, क्यू नोट से, तो ये क्यू नोट हो जाएगा। और K1 हमारा देखिए K1 किससे कनेक्ट है, क्यू नोट कम्प्लीमेंट से। अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेट हमारा क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग क्लॉक पल्स देते हैं 0 0 0 पे, तो ये तो हमारा इनिशियली दिया हुआ है, ये क्यू नॉट और Q1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 0 0 दी हुई है इनिशियली। तो जैसे ही हम लोग 1 क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे, तो देखिए इनिशियली हमारा 0 0 दिया हुआ था, जैसे ही हम लोग ने 1 क्लॉक पल्स अप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए आप इसको देखिए ही नहीं,
क्वेश्चन ये जो फिगर दिया हुआ है इसको नहीं देखिए, ये हम लोग ने इतना लिख लिया, बस इससे हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, जैसे हम लोग 1 क्लॉक पास अप्लाई किया तो ये तो हमारा 0 0 था। अब देखिए जे नॉट की वैल्यू कितनी है, Q1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये जे नॉट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। K नॉट कितना 1, तो ये सेट किया हुआ है। J1 कितना, Q नॉट की वैल्यू है कितनी 0, तो ये हो जाएगा 0। K1 कितना, Q नॉट का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब हमारा नेक्स्ट स्टेट है, तो नेक्स्ट स्टेट हम लोग मान लीजिए कि इसको हम लोग Q नॉट वाले को Q नॉट n+1 और नेक्स्ट 1 वाले को ये हम लोग इतना लिख लिया, ठीक है। अब देखिए जे नॉट के नॉट पे क्यू नॉट कितना मिलेगा, ये दोनों हमारा 1 1 है। 1 1 पे क्या मिलता है, हमारा टॉगल मिलता है, मतलब जो प्रेजेंट स्टेट रहता है उसका टॉगलिंग। प्रेजेंट स्टेट है कितना क्यू नॉट, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ये देखिए ये हमारा 0 1 मतलब ये रीसेट है, ये होता है ना हमारा सेट और ये होता है रीसेट। तो ये देखिए हमारा रीसेट है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट स्टेट हमारा हो कितना गया, नेक्स्ट जब हम लोग दूसरा क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0। तो देखिए यहाँ से कितना मिल जाएगा, जे नोट की वैल्यू Q1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये 1, क्योंकि Q1 0 था, ये हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि 1 सेट किया हुआ है। J1 का वैल्यू Q1 है कितना, ये 1, और K1 का वैल्यू Q1 का Q नोट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये 0। देखिए 1 1 1 1 पे के ये क्या कर देगा, जो प्रेजेंट स्टेट था उसका कंप्लीमेंट कर देगा। प्रेजेंट में है कितना, ये देखिए प्रेजेंट में 1 है तो ये क्या कर देगा 0। ये देखिए 1 0 मतलब क्या कर देगा सेट, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। फिर से ये अब यहाँ पे जाएगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे 0 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये 1 और ये 0 0। देखिए वो 0 1 तो ये क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 पे जो हमारा पहले था, 0 0 पे मेमोरी स्टेट रहता है, मतलब ये 0 ही देगा। अब देखिए ये 0 0 फिर यहाँ पे अप्लाई होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए जे नॉट कितना है Q1 का कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ये Q1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये 1, और ये तो हमारा 1 था ही, और फिर ये कितना हो जाएगा Q नॉट है J1 Q नॉट, तो ये 0 है और ये 1। अब देखिए ये 1 1 1 1 पे क्या करेगा, जो पहले था उसका टॉगल कर देगा, तो 0 है तो ये 1 हो जाएगा। ये देखिए सेट और ये रीसेट, रीसेट 1 है तो ये क्या कर देगा 0 कर देगा, ठीक है। तो देखिए अब ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर से ये 1 0 पे ही आ गया, मतलब देखिए 1 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर क्या मिला 0 1 मिला, फिर 0 0 मिला, फिर 1 0 मिला, यही मिला, ये हमारा ऐसा मिला। देखिए जब हमने पहला क्लॉक पल्स अप्लाई किया था तो ये मिला, सेकंड वाले पे ये मिला, तीसरे पे ये मिला, अब फिर से जब हम लोग चौथा अप्लाई करेंगे तो ये मिला, फिर से अगर अब हम लोग जैसे ही चौथा अप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से क्या मिलेगा 1 0 मिलेगा, फिर पांचवा अप्लाई करेंगे तो 0 1 मिलेगा, छठा अप्लाई करेंगे तो फिर 0 0 मिलेगा। मतलब देखिए ये हमेशा 3 स्टेट के बाद रिपीट कर रहा है, 3 के बाद फिर हमारा क्या मिल जाएगा 1 0, फिर 6 के बाद क्या मिलेगा सेम यही मिलेगा, फिर 9 के बाद सेम यही मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करते करते ये 33 क्लॉक पल्स के बाद क्या मिल जाएगा हमारा, ये मिल जाएगा 1 0, क्योंकि 3 3 के ये पे आप ये रिपीट कर रहा है, 3 पे सेम, फिर 6 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, ऐसे ही करते करते 33 पे कितना मिल जाएगा 1 0, तो यहाँ से बी हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। दिया हुआ है फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स द रिसीवर मस्ट बी। देखिए जो हमारा कोहेरेंट सिग्नल होता है, तो देखिए कोहेरेंट सिग्नल होता है सिग्नल हैविंग सेम फेज एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब सिग्नल हैविंग
देखिए हमारा जो कोहेरेंट सिग्नल होता है वो होता है सिग्नल हैविंग सेम फेज होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी जो है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फॉर कोहेरेंट डिटेक्शन ऑफ डिजिटल सिग्नल द रिसीवर मस्ट बी, तो देखिए ये होना चाहिए सिंक्रोनाइज्ड इन फेज ओनली। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए आज के वीडियो में हमारा इतना ही तक था, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।